एक करामत ही बता रहे थे, मतलब खुद से बता रहे थे कि यानी ये करामत तो उनके साथ में ऐसी हुई कि मतलब लोग जो है ना हैरान थे देखकर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। आज हम जाएंगे एक नई दरगाह पर। एक हमारे सब्सक्राइबर है फरदीन भाई, उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मैसेज किया, उन्होंने कहा कि यानी इस दरगाह पर आप जाइए और ब्लॉग बनाइए। तो हमें पता भी नहीं है दरगाह शरीफ है कि चिल्ला है सिर्फ। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। अब ये है हमारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर। तो बस निकलेंगे यहाँ के लिए और जो भी होगा आपको मनाजिर रास्ते के, और फिर वहाँ पे जाके अगर ये दरगाह शरीफ हुई तो आपको ज़ियारत भी कराएंगे इंशाल्लाह। इनके बारे में हिस्ट्री जो भी नॉलेज वगैरह मालूम पड़ेगी इंशाल्लाह आपको देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपको जैसे पता है कि हमारे चैनल पे हम भी जो है हमेशा दुरूद शरीफ की फजीलत जो है बताते हैं। तो आज भी दुरूद शरीफ की फजीलत आप सुन लीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि कल बरोज़ क़यामत उसके हिसाब किताब यानी अल्लाह ताला के हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा, यानी छुटकारा पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में उस पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। तो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत है कि इंशाअल्लाह ताला कल बरोज़ क़यामत बंदा जो है उसके हिसाब किताब यानी अल्लाह ताला के हिसाब किताब से जल्द छुटकारा पा पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। कोशिश करेंगे रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप तो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये भी एक दुरूद शरीफ है। तो उसको 313 मरतबा पढ़ लें इंशाल्लाह 15-20 मिनट में आपका दुरूद शरीफ कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी नियत कर लेंगे। तो अभी भी दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज से इसकी नियत कर लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए इंशाल्लाह। तो हमारा वीडियो ख़त्म होने से पहले अल्लाह ने चाहा तो आपके 313 मरतबा दुरूद शरीफ कंप्लीट हो जाएंगे। अब मेरा सांस फूल गया है चलते चलते। खैर, देश है मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा मेरे राजा का, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, शाहे आलम शाहे मीना, ये देश तो ताजुद्दीन का है, मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो कुतुबुद्दीन का है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, मारहरा का है हुस्न यहाँ, मखदूम एक चौछा का है दर, मारहरा का है हुस्न यहाँ, मखदूम एक चौछा का है दर, है बंदा नवाज का लुत्फ करम और कलियर का फैजान नजर, गाजी मसऊद का फैज यहाँ, ये देश बदीउद्दीन का है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये हाफिज मिल्लत का है वतन, है मलिकुल उलमा का ये चमन, ये हाफिज मिल्लत का है वतन, है मलिकुल उलमा का ये चमन, ये सदर शरीअत का गुलशन और मीरो मुजाहिद का मस्कन, है मुफ्ती आदम जल्व फिकर, ये देश नईमुद्दीन का है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, है फजले हक का फजल यहाँ और शेख मुहक्किक का फैज़ान, है फजले हक का फजल यहाँ और शेख
जमाने कर दी अपनी जाने कुर्बा अल्फसानी और आलमगीर ये देश हमीदुद्दीन का है, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आपने ज़ियारत कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ज़ियारत की माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी दरगाह है, मगर वो है कि थोड़ा और माशाल्लाह डेवलप हुई तो और अच्छा लगेगा माशाल्लाह। तो यहाँ के बारे में अब जानने के लिए हमें जो है ना, यहाँ के जो मुजावर हैं यहाँ माशाल्लाह, जो यहाँ की खिदमत गुजार हैं, खिदमत करते हैं, तो वो कहीं दुकान है उनकी माशाल्लाह, तो वहाँ चलेंगे हम लोग माशाल्लाह। देखो कितनी अच्छी बात है कि दरगाह शरीफ की यानी पूरा हैंडल वही करते हैं, मगर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी इनके शहजादे हमें यहाँ मिले थे, बता रहे थे कि हमारी फैमिली यहाँ से 1 रुपये भी मतलब इस दरगाह से लेती नहीं है, जो भी अगर आता है अमाउंट वगैरह जो भी तो वो दरगाह में कर देता है। तो इसके लिए जो वो यहाँ के जो मुजावर है मेन, यानी जो खुद खिदमत करते हैं, वो माशाल्लाह खुद मतलब वो दुकान पे आते हैं और दुकान पे काम करते हैं। तो वहाँ हम चलते हैं इंशाल्लाह तआला और उनसे जानेंगे इनकी हिस्ट्री वगैरह, करामत वगैरह जो भी है इंशाल्लाह तआला वहाँ से जानेंगे। तो चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम जो है मतलब गए थे इनके यानी जो यहाँ के जो मुजावर हैं माशाल्लाह उनके पास, मगर उन्होंने जो आने से मना कर दिया वीडियो पर। खैर उनसे हमने डिटेल्स वगैरह निकाल लिए कि क्या डिटेल्स इनके बारे में जो भी करामत है, हिस्ट्री वगैरह है। तो आइए आप सुनते हैं उनकी हिस्ट्री ऐसा है कि तकरीबन ये बता रहे थे, परफेक्ट नहीं मालूम, 500 साल से ज़्यादा इनको हो चुके हैं माशाल्लाह, यहाँ पर ये आराम फरमा रहे। उसके बाद में ये आए हैं मदीना शरीफ से, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ से आए हैं और गौसे पाक के मुरीद हैं और आले अली में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो मतलब सैयद साहब हैं, ठीक है। उसके साथ में ये बता रहे थे मदीना शरीफ से, इनके शहजादे बता रहे थे जो मुजावर हैं उनके, कि ये मदीना शरीफ से यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए थे 3 दिन के अंदर ही, तकरीबन 3 दिन में ये मदीना शरीफ से घोड़े पर बैठकर यहाँ पर तशरीफ़ ले आए थे। यहाँ पर उस टाइम पे जो है ना कुछ राजा वगैरह के यानी चलता था, राजा उस टाइम का दौर था राजाओं का। तो उस टाइम पे जो है इनकी मतलब जंग वगैरह हुई थी यहाँ पर, और उस जंग में जो है ना ये शहीद हो गए थे। इसके लिए इनका नाम जो है शहीद हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी। तो इनका जो नाम है इसके लिए कहा जाता है कि शहीद हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो इनका नाम के साथ में शहीद भी लगाया जाता है। इस नाम के हज़रत और भी है मतलब इंडिया में, मगर इनके जो नाम ये शहीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रही इनकी हिस्ट्री। इसके बारे में अब हम इसके बाद में जानते हैं कि इनकी करामत वगैरह क्या है। तो इनकी करामत के बारे में बताया जाता है कि ये जब माशाल्लाह यहाँ पर जलवा फरमाते हैं, यहाँ पे यानी जब आराम फरमा रहे थे, तो यहाँ पर जो है ना ये एरिया है, यहाँ तकरीबन ये बता रहे 200 घर थे, 200 से ज़्यादा घर थे यहाँ पे, और सब घर जो थे गैर मुस्लिमों के थे। तो वो लोग को पता था यहाँ पे एक दरगाह शरीफ है, यानी ये जो है मज़ार शरीफ बनी हुई थी, इस अंदाज में नहीं बनी थी, मतलब छोटी सी एक मज़ार शरीफ थी यहाँ पर। तो वो लोग जो है ना अदब व एहतराम यहाँ का नहीं किया करते थे। उस वक्त में जो है ना यहाँ पर चश्मा जारी रहता था हमेशा उस चश्मे से, मतलब ये जो इलाका था उस टाइम पे जंगल टाइप इलाका समझ लीजिए आप। तो उस वक्त में जो है ना यहाँ पे मीठा चश्मा, मतलब हमेशा ना पानी निकलता था, मतलब 24 घंटे पानी आता रहता था उसमें से, और मीठा पानी आता था यूज़ करने लायक। तो वो लोग इससे फ़ायदा तो उठाते थे, मगर अदब व एहतराम जैसा इनका होना चाहिए था वैसा नहीं था। तो खैर आखिरकार मतलब बिलफर्ज उसको जो है चश्मे को गालिबन इन्होंने जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि जब मतलब लोग फ़ायदा तो उठा रहे मगर उससे अदब व एहतराम नहीं कर रहे, तो फिर जो वो चश्मा जो है बंद हो गया। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो मतलब अपने इनके जो मुजावर हैं उनसे हमारी बात हुई, जो खिदमत गुजार हैं उनसे, तो फरमा रहे थे कि मतलब यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से कई मरतबा देखा है, मतलब ये जो चीज़ें ना असरात वगैरह जो आते हैं किसी को, जिन्नात वगैरह असरात होते हैं, तो ये सब जो है माशाल्लाह यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं मैटर ये सब। उसके अलावा जो बे औलाद होता है, बता रहे थे एक तो मैंने सामने मेरी उनके सामने की बात है कि 6 साल से उसको कोई औलाद नहीं हो रही थी, इनकी बरकत से यानी इनकी करामत से उसको जो है औलाद अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और यानी असरात वगैरह खुद बता रहे थे कि उनकी जो वाइफ है यानी उनकी जो बीवी हैं उन पर भी जो है ना असरात था, जिन्नात था, और वो बड़े मतलब परेशान थे इस चक्कर में। हर महीने 2 महीने में उनको जो है हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता था। तो ये सब बड़े मसाले वाले हज़ारों रुपये खर्चा होते थे मेरे। फिर बिल आखिर उनको मालूम पड़ा कि असरात वगैरह और
यानी उन्होंने मतलब बहुत यहाँ से मदद हासिल की और आखिरकार जो है वो असरात जो है वो जिन्नात था उनका, उसका नाम भी बताया था जिन्नात का, वो जिन्नात को जो है निकाल फेंका अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने। तो ये माशाल्लाह इनकी करामत है। एक करामत ही बता रहे थे, मतलब खुद से बता रहे थे कि यानी ये करामत तो उनके साथ में ऐसी हुई कि मतलब लोग जो है ना हैरान थे देखकर। इन्होंने मतलब एक बार नियाज़ करने की सोची और नियाज़ करवाई माशाअल्लाह। तो ऐसा था कि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, शाम को इन्होंने नियाज़ प्रिपेयर की यानी बनाई, उसके बाद इसको खाना था रात में ही, मगर इतनी बारिश हुई कि पानी भर गया पूरा। नियाज़ तैयार हो चुकी थी मगर बारिश होने की वजह से अब पूरी दावत थी ना वो नियाज़ की, यानी 50 लोग या उससे ज़ायद थे, तो सब लोग एक साथ में खा नहीं सकते, तो उसको प्रिपेयर करके यानी बनाकर जो है देख को रख जाएगा बाहर, उस पर मतलब कुछ ढक के, ताकि मतलब जो जानवर वगैरह है, कुत्ते वगैरह है, उस तक नहीं आए और उसको मतलब कुछ ख़राब नहीं कर दे। तो इसको ढक वगैरह करके रख दिया गया। और सुबह, अगले दिन सुबह जब उसको खोला गया ना, तो ये देख कर लोग हैरान थे। एक मतलब जिसने खोला उसने बुलाया लोगों को, देखो इसमें तो अभी तक धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही ये बनाई गई माशाअल्लाह। तो देखो ये करामत होती है अल्लाह वालों की, यानी लोगों ने नियाज़ कराई तो वो मतलब एकदम फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह नियाज़ खाने को मिली, जो कि शायद तकरीबन 12 घंटे पहले बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो औलिया करम की करामत होती है, ये मतलब करते हैं अल्लाह के हुक्म से जो करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब था यानी इनकी करामत, हिस्ट्री वगैरह। अब आइए हम जो है अपने वीडियो को ख़त्म करने की तरफ यानी एंड करने की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम सीखते हैं, हमेशा हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी चीज़ जिसको सुनकर आपके जो है यानी काफ़ी लोग जो है सन रह जाएंगे। तो हुर्मत मुसाहरत के मसाइल, यानी ये जो है ना ऐसा मसला है कि अगर बंदा कोई लड़का है या यानी उसकी शादी हो चुकी है और अगर उसने शहवत के साथ यानी इंटेंशनली शहवत के साथ यानी सेक्सुअली उसने अगर अपनी सास को अगर टच भी कर दिया ना, तो उसकी जो वाइफ है वो उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। जी हाँ, कभी फिर उससे कोई यानी दोबारा मिलने का कोई वो ही नहीं, मतलब कोई रास्ता ही नहीं, हमेशा के लिए वो जो हराम हो जाएगी। इस तरीके से अगर किसी औरत ने यानी वाइफ ने अपने ससुर को शहवत के साथ टच कर दिया, या ससुर ने अपने लड़के की वाइफ को अगर शहवत के साथ टच कर दिया, तो हमेशा के लिए उसकी वाइफ जो है उसके बेटे पर हराम हो जाएगी। तो ये कितना मतलब बहुत ही ऐसा दिल दहला देने वाला मसला है, मगर लोगों को पता नहीं है। तो इसके बारे में मतलब आप और भी समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। सगे सिकंदर वासी साहब ने इसका वीडियो बनाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ऐसा है कि मर्द अगर अपनी माँ के मतलब अब कोई करता तो नहीं है, मगर अगर उसके दिल में कभी ऐसा ख्याल भी आ गया सेक्सुअल अगर डिज़ायर से उसने अगर अपनी माँ को भी ऐसा टच भी कर दिया ना, तो उसकी माँ जो है ना उसके बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। तो ये मसला लोगों को पता नहीं है, मुसलमानों को पता नहीं होता। हुर्मत मुसाहरत के मसाइल, इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा वीडियो है, सैयद सिकंदर वासी बनाए। तो आपसे मेरी बहुत अर्ज़ है मतलब कि ज़रूर जाके उस वीडियो को आप देखिए, लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम सुनते हैं नमाज की अहमियत के बारे में। तो नमाज की अहमियत के बारे में एक हदीस पाक आती है जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यानी लिखा हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने 3 मरतबा पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सबसे बेहतरीन और अफजल अमल यानी बेहतरीन अफजल अमल क्या है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन यानी अफजल अमल नमाज है। तो कितनी ज़्यादा अहमियत है नमाज की, ये आप लोग सोचिए और इस पर गौर फरमाइए। और अगर आप आज तक नमाज़ नहीं पढ़ते तो ज़रूर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में, इसका ध्यान रखिए। फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ है, तो हमें नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करिए कि इंशाअल्लाह तआला नमाज़ अगर हम छोड़ते थे तो पढ़ेंगे, और अगर पढ़ते थे तो कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह तआला बाजमात हमारी नमाज़ें अदा हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह तआला फिर अगले वीडियो में कभी और किसी और दरगाह पर इंशाअल्लाह तआला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें एक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।